बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपको लाए हैं नवा मल्लेचक 75 जानवरों के डेयरी फार्म पे। यहाँ पर हम इनके फार्म के सुपरवाइज़र से डेयरी फार्मिंग बिज़नेस के ऊपर और इनके फार्म के हवाले से तमाम तर मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आपको इन मालूमात से फ़ायदा होगा। अगर आप इन मालूमात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इसके साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे पेज को फेसबुक पेज पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, तो आप हमें फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर ज्वाइन होने के साथ साथ इसको लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? अल्लाह रखा जी। ये इलाका कौन है, गांव कौन सा है? ये नवा मल्लेचक है सर। नवा मल्लेचक है जी। तो और कितने ये जानवर हैं टोटल? ये है तकरीबन 75। सारे छोटे जी, छोटे बड़े सर सारे डाल के जी 75। अच्छा, ये जानवर की रूटीन बताइएगा। सुबह कितने बजे दूध दोते हैं इनका? 4 बजे सर। 4 बजे जी। उसके बाद इनको खोलते भी हैं कि नहीं? जी खोलते हैं सर, बाहर बांध देते हैं बाहर बांधते हैं जी कच्ची जगह पे? जी। ये जो बाहर कच्ची जगह बनी हुई है इधर? जी सर। वैसे नहीं खोलते चराने के लिए? नहीं सर, इधर ही डालते हैं चारा। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, कितने ये आप लेके आते चारा कितना लेके आते हैं? ये सर एक ट्राली आती है। सारे दिन की या सुबह और शाम को अलग अलग? नहीं, दो एक ही टाइम में आती है बस। और ये एक ट्राली पूरी हो जाती है? जी पूरी हो जाती है। इसमें तूड़ी डाली जाती है ना। कि अपनी जगह यहाँ? जी अपनी है। अच्छा, मोल के नहीं है ये? नहीं। तूड़ी कितनी डाल रहे हैं इसमें? तकरीबन 8-10 गट्ठे डाल देते हैं सर। 8-10 गट्ठे? गट्ठे मान? जी जी, मन लगा हो गया। तो ये जो ट्राली है ये कितनी जगह से आप काट लेते हैं? ये तकरीबन 1.5 कनाल कट जाती है सर। 1.5 कनाल हरा चारा जी, और 8-10 मन तूड़ी। तो इसके साथ वंडा कितने मन डाल रहे हैं? ये 3 बोरी डल जाती है सर। वंडा 4 बोरियाँ एक टाइम में? जी सर। ठीक है। तो इसके अलावा और क्या क्या डालते हैं सारे दिन में? चोकर डल जाता है, करा डल जाता है और खल डलती है बस। चोकर, खरा और खल। जी। कितनी कितनी बोरियाँ किस किस चीज़ की होती हैं? ये 2 बोरियाँ खल होती है, 2 बोरियाँ चोकर और 1 बोरी करा सर। तो जो खाल है वो कौन सी है, बनोले की है या दूसरी है? बनोले की है सर। बनोले की? जी। ठीक है। कड़वी खाल नहीं डालते आप? नहीं डालते हैं, थोड़ी थोड़ी सर। वो कितनी है? वो तकरीबन 5 किलो डल जाती है एक टाइम में। तो करा कितना डाल रहे हैं? 1 ही बोरी डाल रहे हैं सर। तारों को? जी। तो फिर जानवर जो दूध देने वाले हैं उनको ही आप सिर्फ वंडा डालते हैं? जी जी, उनको बाकी डालते हैं थोड़ा थोड़ा सर। उनको थोड़ा थोड़ा? जी सर। दूध वाले जानवरों को कितना आप वंडा देते हैं? वो ज़्यादातर वही खाते हैं सर, बाकी तो वही खाते हैं? जी। बाकी बराए नाम? जी, सही हो गया। तो जो एक जानवर की दूध की औसत है वो यहाँ पे कितनी? वो मुख्तलिफ है सर। मसलन जो अच्छे जानवर हैं वो कितना दूध? वो तकरीबन 8-10 किलो भी दे देते हैं। एक वक्त में या पूरे दिन में? नहीं, दिन में सर। दिन में, ठीक है। तो जो हल्के हैं वो 2-3 किलो 4 किलो टाइम का दे देते हैं। तो पूरे फार्म में से कितना दूध आप सेल कर लेते हैं सारे दिन में? कर लेते हैं सर 2-3 मन 2.5 मन। 2.5 मन एक वक्त का? जी, एक वक्त का। 5 मन 2 वक्त का? जी, सही हो गया। अच्छा भाई, ये बताइए कि ये जो जानवर हैं, भैंसें हैं, ये कौन सी नस्ल की भैंसें हैं? साहिवाल नस्ल है सर। साहिवाल नस्ल? जी। उसी इलाके से हैं? जी। गाय कौन सी नस्ल की हैं? ये वलैती हैं सर। वलैती हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने इतने जानवरों में कितने सांड रखे हुए हैं? एक बड़ा है, बाकी 2 छोटे हैं, वो तैयार हो रहे हैं अभी। वो अभी मतलब एक्टिव नहीं है? नहीं सर। अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि कोई पहले सांड रखा हुआ था लेकिन उसकी वजह से काफ़ी सारी भैंसें खराब हो गई। जी जी। उसकी क्या वजह बनी? वो सही नहीं था ना सर। सही नहीं था? जी। तो फिर यहाँ से क्या हम ये हस कर सकते हैं कि किसी भी बंदे को जिसने फार्म रखना हो उसको एक से ज़्यादा जोटे रखने चाहिए? जी, तकरीबन 2 तो होने चाहिए सर। 2 तो होने चाहिए जी, ताकि कोई भैंस मिस ना हो जाए। जी जी। क्योंकि एक सुबह मिस हो गया तो वो तो किसान के लिए नुकसान जी है। जी बिल्कुल। ठीक है। किस नस्ल के रखने चाहिए जो इनको? एक ही नस्ल हो क्या सर? नहीं, सांड अगर 2 रखने चाहिए, आप 2 कह हाँ, रहे तो हैं एक साहिवाल रख लें, एक कुछ चीचावतनी रख लें या अच्छा, एक नस्ल के ना रखें? नहीं सर, अलग उसकी अलग वजह? सर इस तरह ना, अगर एक का बन जाती है भैंस तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो दूसरे से बनवा लेना। सही है। सही हो गया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपने खुरली बनाई हुई है जानवरों के लिए, जी, ये कितनी लंबी है और इसके ऊपर कितनी भैंसें बंधी हुई हैं? ये तकरीबन इस पर बंधी हुई हैं 40-42 सर। दोनों साइडों में मिला के? जी जी मिला। और ये लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई इसकी सर हो जाएगी 40-50 फुट हो जाएगी। जी, 50 फुट लंबाई पे 40-50 भैंसें बांधी जा सकती हैं? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। जी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि ये जो आपका फार्म है ये कितना लंबा इसका है? ये शेड आपने जो बनाया हुआ है लोहे के बगैर, ये कितना लंबा है और चौड़ा कितना है अंदर से?
ये कुछ 240 फुट, 240 फुट लंबा है। और चौड़ाई में चढ़ाई में 200 फुट, 200 फुट चौड़ा, 240 फुट पे 200 इस तरफ हाँ, ये 200 फुट चौड़ा। नहीं ये अंदर ये अंदर 35 अंदर का अंदर 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 मतलब है अंदर यानी दीवारों के अंदर अंदर। ये 16 फुट। 16 फुट चौड़ा और 240 फुट लंबा। हाँ, कितने जानवर इसके अंदर रखे जा सकते हैं? सर अगर सर्दी हो, बारिश आ जाए तो सभी अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वो इस तरह का निज़ाम बना हुआ है। ठीक तो अब सही है मौसम, तो अब बाहर भी बांध दिए जाते हैं। बाहर भी बांध लेते हैं जी। और ये जो शेड है ये बाहर, ये भी तकरीबन उतना ही चौड़ा है मेरे हाथ। जी जी उतने अच्छा ये बताइए भाई कि आपने 2 किस्म के शेड बनाए हुए हैं, लोहे वाला भी और सीमेंट वाला भी। जी। इनमें से बेहतर कौन सा रहता है? सीमेंट वाला बेहतर रहता है सर। वो क्यों भाई? सर ये अंधेरी आ जाती है, तूफ़ान आ जाता है तो ये गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है भैंसों का भी और आदमियों का भी, मुलाजिम भी परेशान हो जाते हैं, इसलिए सीमेंट वाला ही सही रहता है सर। सीमेंट वाला ही सही रहता है। जी। ठीक है। इतने जानवरों को संभालने के लिए कितने बंदे काफ़ी होते हैं? सर हम 4 हैं, हम बहुत हैं। 4 बहुत हैं। जी। क्या आप मज़ीद भी जानवर संभाल सकते हैं या आप नहीं, अगर आ जाएं 1-2 तो संभाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। मतलब अगर 100 हो जाए तो फिर और बंदा रखना पड़ेगा? जी रखना पड़ेगा सर। ठीक हो गया। तो आप चारों ने अपनी ड्यूटियाँ किस तरह डिवाइड की हुई हैं सारे दिन में? सर सभी मिल के करते हैं ना जी। सारे काम आप जी इकट्ठे जी करते हैं? इकट्ठे। लहदा डिवाइड नहीं किया नहीं है? सर। सही है। जी। तो आजकल आपको यहाँ पे कितनी मिल जाती है ये मिल जाती है सर 15,000। फी बंदा? जी। तो उसके अलावा भी सहूलतें आपको कोई जी जी बहुत सहूलतें हैं सर। कौन सी? मतलब रोटी है, खर्चा है, सिगरेट है, कपड़े हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी सहूलतें हैं सर। अच्छा चूंकि आप इस फार्म के सुपरवाइजर हैं तो मुझे एक बात बताइए कि अक्सर फार्मर कहते हैं कि हमें लेबर का बड़ा मसला होता है। जी। तो लेबर क्यों भाग जाती है? उनको तनख्वाह भी मिलती है, सहूलतें भी मिलती हैं, तो क्या वजूहत होती है? सर वो घटिया सोच का मसला होता है सारा। मसलन अगर आप कह लें कि हम अगर कह देते हैं कि हमें चौधरी सही खर्चा नहीं दे रहे, सैलरी नहीं दे रहे, तो ये गलत बात है सर। खुद इंसान का जहन जो है ना वो अगर बन जाए तो इंसान कम कर सकता है सर। यानी उनके अपने जहन की जी जी है जो भागते हैं। जी बिल्कुल। यानी वो काम कर करके थक चुके होते जी हैं, थक चुके होते हैं, फरार चाहते हैं। जी जी सही है, इसलिए ये उनकी वजह- जहनियत की बात जी है। जी बिल्कुल यही वजह है, और जी, कोई मसला नहीं? नहीं कोई मसला नहीं है सर। अच्छा, इसके अलावा अगर छुट्टी वगैरह आपको लेनी हो तो फिर क्या करते हैं? ये मिल जाती छुट्टी? जी बिल्कुल हफ्ते 10 दिन? जी बिल्कुल। और एडवांस में आप कितने लेते हैं पैसे? जितने चाहें उतने ले सकते हैं अच्छा सर। ये बताइएगा कि हमारी जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, जी अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहता है मुलाजम के हवाले से, तो आप उसको मुलाजम प्रोवाइड कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, साहिवाल से? कर सकते नंबर हैं। अपना ज़रा बोलिएगा। 0301 38 21 187 38 21 187। 87 जी यानी आपसे लोग रब्ता करेंगे तो आप वो बता देंगे? जी बिल्कुल बता। अच्छा ये बताइएगा कि इनको जब आप यहाँ पे रह रहे हैं, सारा सिस्टम जी, इधर ही रह रहे हैं, यहाँ जी। पे कोई मसला तो नहीं है? नहीं बिल्कुल कोई ठीक मसला है। नहीं है सर। जानवरों के मसाइल बताइएगा कि कौन कौन सा मसला है इस काम में? फॉर एग्जांपल बीमारी आ जाती है या और जी कोई बहुत मसला सारे आ जाता मसले हैं ना सर, कोई एक नहीं है। थन खराब हो जाते हैं, अच्छा। पाँव खराब हो जाते हैं, और इसमें सर बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, सही मुंह है। खोरा लग जाता है, है? सही है। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं सर। तो इनका इलाज कैसे करते हैं? वो डॉक्टर आ जाता है सर, रखा हुआ है डॉक्टर। डॉक्टर स्पेशल रखा जी, हुआ है, जब बिल्कुल। जरूरत पड़े वो आ जाता है? जी फ़ोन करते हैं वो आ जाता है सर। डॉक्टर के आने से पहले को अपना भी देसी इलाज करते जी हैं? बिल्कुल आजमाते है ना हमारे पास। क्या 5 ग्राम का टीका होता है, वैसे हमारे पास पड़ा हुआ है मसाला वो दे देते हैं, मिर्चें हैं वो दे देते हैं, प्याज हैं, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम वो हम दे देते हैं इनको। सही है। एक बात बताइए मुझे कि जब भैंस की डिलीवरी होती है, जब वो बच्चा देती है, जी तो उस वक्त आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं? कर 2 लेते हैं दिन सर, तजर्बा होता है ना सर। मसलन क्या करते हैं शुरू में? सर हम पहले दिन जब वो उसे बच्चा देती है तो उसको क्या खिलाते पिलाते हैं? सर उसमें गुड़ खिला देते हैं, ठीक है, गंदम खिला देते हैं, ठीक है। हैं कुछ और चीज़ें खिला देते हैं, काढ़ा बना के दे देते हैं। गंदम साबुत खिलाते हैं या दलिया? नहीं दलिया नहीं, साबत सर। साबुत? जी नुकसान तो नहीं देती? नहीं सर। तो कितनी मिकदार में गंदम होती है और कितनी मिकदार में गुड़? सर 1 किलो गुड़ होता है, तकरीबन किलो 1.5 किलो लगा लो गंदम। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? सर एक तो वो जो होती है ना जेर वगैरह वो जल्दी फेंक देती है, हाँ। तो और भी उससे यानी कि छोटे मोटे जो मसले होते हैं ना, दर्द वगैरह वो नहीं रहे होते हैं। जी कितने दिन देते हैं आप? तकरीबन 2 दिन सर। 2 दिन? जी ठीक है। तो उसके बाद जो उसको कहते हैं अट्टे फेंकना, वो अट्टे फेंकवाने के लिए आप उसको क्या देते हैं पहले हफ्ते में? सर प्याज दे देते हैं, मिर्चें दे देते हैं, वो मिक्स करते हैं ना दोनों सर। ये बताइए कि कितने दिनों के बाद उसका दूध रेडी हो जाता है सेल के लिए? यानी सर 4 दिन बाद। 4 दिन बाद? जी तो 4 दिन के बाद आप दूध सेल कर सकते हैं? जी तो कितनी की देर के बाद भैंस अपने पूरे जितना उसने दूध देना होता है उस पर आ जाती है? वो 10 तकरीबन महीने के बाद? 15-20 दिन लग जाते हैं सर। 15-20 दिन लग जाते हैं? जी
तो फिर वो अपने नॉर्मल दूध पे जी जी बिल्कुल। तो आप ये जो साहिवाल से भैंसें लेके आए हुए हैं जी। ये कितने महीने तक सही दूध देती रहती हैं? ये अगर ताज़ी भैंस हुई हो ना तो वो तकरीबन 3-4 महीने सही देती है, बिल्कुल ओके। उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। मतलब फिर कुछ लोग वनडे पे लगा लेते हैं, कुछ लोग उसे इंजेक्शन लगाते हैं, इस तरह करके ना। तो वो ये जो इसके कट्टे बछड़े हैं ये कितनी उम्र में सेल करते हैं? ये सर अगर सेल करने हो तो तकरीबन 2-3 माह का सेल कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर उन्हें जवान होने देते हैं इधर ही, कुछ रह जाते हैं, कुछ बेच देते हैं सर। ठीक है। छोटे भेज रहे हैं, जी। जवान करते हैं वो कितनी देर के बाद करते हैं? वो तो तकरीबन रह ही जाते हैं, वो अरसा, बहुत अरसा रह जाते हैं मेरे पास। बहुत अरसा रह जाता है, जी। यानी उनको आप बड़ा कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़।